अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। आज हम बात करने वाले हैं नॉन सर्जिकल वेट लॉस के बारे में। क्या ये मुमकिन है? बहुत सारे मरीज हमारे पास आ रहे हैं और मेरी इस 15 से 17 साल के कैरियर में इतने सारे अल्हम्दुलिल्लाह मरीजों को फ़ायदा हो चुका है कि मुझे अब जब वो मेरे पास आ रहे होते हैं तो कभी नानी साहिबा मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि मेरी ये बेटी है या नवासी है और इसका ट्रीटमेंट आपने मेरा ट्रीटमेंट किया था और अब आप इसका ट्रीटमेंट करें, तो मुझे वाकई बहुत खुशी होती है। या फिर जब मरीज ये कहते हैं मेरे पास आके कि मैं सर्जरी से बचना चाहता हूँ, मैं फलाने सर्जन के पास गया था और उन्होंने कहा कि तुम डॉक्टर आयशा के पास जाओ, अपना लाइफस्टाइल चेंज करवाओ, डाइट प्लान के जरिए अपना कुछ वेट लॉस करो और उसके बाद हम तुम्हारी सर्जरी को प्लान करेंगे। सर्जरी करने का कोई मसला नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी जिंदगी को बचाना और आपकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर लेके आना। आपका लाइफस्टाइल तो चेंज होना ही है, चाहे आप सर्जरी करवाएं या ना करवाएं, लेकिन सर्जरी पे जाने के बाद भी और सर्जरी पे जाने से पहले दोनों ही सूरतों में आपने अपनी डाइट को कंट्रोल करना होता है, आपने वर्जिश करनी होती है। वरना अगर आपका 10 से 12 या 15-20 किलो वजन कम हुआ है तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो जाएगा अगर आप सही तरीके से डाइट नहीं करेंगे। सर्जरी करवाने का हरगिज ये मकसद नहीं होता कि आपने फिर दोबारा से उसी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ चले जाना है और जो मर्जी आपके सामने आया खा लिया। यानी कि सुबह आपने तरीके से उठना है, खाली पेट अगर आपने दालचीनी का पानी पी लिया, जीरे का पानी पी लिया, बहुत अच्छा तरीके से आपने ब्रेड और अंडा ले लिया। आपने ये नहीं करना कि 12-1 बजे आपका नाश्ता हो रहा है और उसके बाद आपने पराठे और अंडे, या फिर ये कि मैं तो ऑलिव ऑयल में खाना खाता हूँ या खाती हूँ, तो ऑलिव ऑयल है या दूसरा तेल हो उसकी वही कैलोरीज होती हैं जो कि बाकी ऑयल्स की होती है, यानी कि 90 कैलोरीज इन 1 टेबल स्पून। दूसरी बात यह है कि आपने जो है दिन में एक टाइम जरूर निकालना है वर्जिश का। कुछ लोग कहते हैं फजर, कुछ कहते हैं असर, कुछ कहते हैं इशा के बाद। आपने जो भी टाइम निकाल लिया आपने वर्जिश करनी है ताकि आप एक्टिव रहें। लेकिन 2 चीजें हमेशा जहन में रखिए, कार्डियो आपने करनी है, आप ट्रेडमिल कर लें, आप एलिप्टिकल कर लें, लेकिन साथ ही साथ आपने कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस भी करनी है। आपने जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, यानी कि आपके हार्ट बीट का तेज होना स्टेप बाय स्टेप जरूरी है, आपका स्टेप बाय स्टेप वेट उठाना जरूरी है, इससे जाके रिजल्ट आएगा। और उसके बाद आप बेशक केले का इस्तेमाल कर लें, आपने एक सेब का इस्तेमाल कर लिया, दोपहर में बहुत ज्यादा हैवी लंच बेशक आप ना लें, आपने छोटी सी चपाती ले ली, साथ में आपने कुछ गोश्त का सालन ले लिया या फिर आपने कबाब ले लिए, साथ में सैलेड ले लिए। उसके बाद शाम में वर्जिश होगी और रात का खाना अर्ली आपने फिनिश कर लिया 7-8 बजे, दैट्स इट। आप 10 या 11 बजे तक डिनर करें, उसके बाद आपने मंचिंग की, उसके बाद आप फिर बाहर चले गए। और वो लोग जिनके डाइन आउट्स बहुत ज्यादा बाहर है उनको तो स्पेशली ध्यान करने की जरूरत है। अगर आपने 40 या 50 किलो वजन अपना बढ़ाया हुआ है और वो आप समझें कि आप सर्जरी के जरिए रातों रात खत्म कर लेंगे या एक डॉक्टर के जरिए पॉसिबल नहीं है। 1 महीने में आप 4 से 5 किलो अगर अपना वजन कम करते हैं ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपका विटामिन डी, विटामिन B12, आपका सीरम कोलेस्ट्रॉल, आपका HbA1c, आपका हीमोग्लोबिन, आपका थायराइड, आपका स्ट्रेस के डिप्रेशन, उसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूरिक एसिड हो गया और भी बहुत सारी चीजें। मैं चूंकि एक जनरल फिजिशियन भी हूँ और डाइटिशियन भी हूँ, तो सबसे पहले मैं एज अ डॉक्टर आपकी एक बहुत डिटेल हिस्ट्री लेती हूँ। ये सारी चीजें आपकी चेक होती हैं, जिन जिन जगहों पे मुझे दवाई देने की या मेडिसिन देने की जरूरत महसूस होती है वहां देती हूँ। जो आपके ब्लड टेस्ट आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, अगर मुझे आपका अल्ट्रासाउंड ओवरीज चेक करना है, रूल आउट करना है PCOS, तो वो मैंने करवाया। कोई एब्डोमेन की जरूरत है, आपको हाजमा आपका ठीक नहीं है, बार बार आप स्टूल पास करते हैं, आपका वजन कम होता ही चला जा रहा है, वो भी एक अच्छी कंडीशन नहीं है, तो वो सारी चीजें देखी, मेडिसिन दी, आपका प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग के बाद मैं अपना चेंज करती हूँ रोल और फिर मैं न्यूट्रिशनिस्ट में कन्वर्ट होती हूँ। ये बेसिकली एक टीम वर्क है जिसमें हो सकता है आपको एक फिजिकल ट्रेनर की भी जरूरत हो और तब जाके रिजल्ट्स आते हैं। अगर 12 से 16 हफ्ते गुजरने के बाद आप अपना वजन 5 किलो या 10 किलो कम नहीं कर सके तो फिर आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिवर्स नहीं होगा, आपके जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है उसमें फर्क नहीं आएगा, आपके ब्लड टेस्ट में फर्क नहीं आएगा और इसका मतलब है कि काम काफी गड़बड़ है, तो फिर आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपका बेसल BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और आपके वाकई जान को बहुत ज़्यादा खतरा है और आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है, चलने फिरने का भी बहुत मसला है। आपका विटामिन D भी चेक होना चाहिए, कैल्शियम भी चेक होना चाहिए।
तो आप सर्जरी के जरिए अपना वजन कम करवाएं या ना करवाएं, लेकिन अपना लाइफस्टाइल आपका चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो अपना जो डॉक्टर आपका है, अगर वो न्यूट्रिशनिस्ट है, साथ में वो जनरल फिजिशियन भी है, उसको विजिट करते हुए एक अच्छे डाइट प्लान के जरिए अपनी टाइमिंग्स को सेट करते हुए, लेकिन फॉलो अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मरीजों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो हर वीकेंड पे कई हज़ार रुपए बाहर खर्च करके खाना ज़रूर खाएंगे। वो अच्छे से अच्छा कपड़ा ब्रांडेड पहनेंगे, जूते ब्रांडेड पहनेंगे, मेकअप कॉस्मेटिक्स सब ब्रांडेड करेंगे, लेकिन एक दफ़ा बड़ी मुश्किल से डॉक्टर को विजिट करेंगे और उसके बाद वो फॉलो अप के लिए नहीं आते, वो अपने ब्लड टेस्ट चेक नहीं करवाते, वो एक डाइट प्लान लेके चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर को आपको दो हफ्ते में इनिशियली दिखाना है और उसके बाद आपको 1 महीने के बाद दिखाना है, ताकि पता चल सके कि आपने 3 महीने के अंदर 10 किलो वजन कम किया या नहीं किया। और उसके बाद आपका तब जाके सही फैसला होगा कि आपको सर्जरी की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि आपने 3 महीने में 10 किलो वजन कम कर लिया। तो ये आपका एक आइडियल वेट लॉस है। अगर आप 3 महीने में 12 किलो वजन या 8 किलो वजन कम कर लेते हैं, वो भी बेहतरीन है। बहुत ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे भी आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और ना उसका कोई फ़ायदा है, आइडियल नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं आपका 1 महीने में 20 किलो वजन कम करवा सकती हूँ, या कोई ऐसा डाइट प्लान आपकी खिदमत में पेश करूंगी जिससे कि आप 1 महीने में 20 किलो वजन कम कर दें, तो दैट इज नॉनसेंस और वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो आई थिंक कि आप सबको प्रैक्टिकल बातें सुननी भी चाहिए, प्रैक्टिकल बातें समझनी भी चाहिए, अपने ब्लड टेस्ट सही करवाने चाहिए हैं और इबादत करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि वो आपको ज़िंदगी, सेहत और सलामती दे। शुक्रिया।